नमस्ते संस्कृता मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में व्यस्त होंगे। आज हम लोग टीजीटी संस्कृत के नीच शतकम के श्लोक नंबर 13 का अध्ययन करेंगे। आज इसके पहले हम लोग 12 श्लोक तक अध्ययन कर लिए हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। तो आइए, नीच शतक जो कि मुक्तक काव्य है और भर्तृहरि की प्रसिद्ध रचना है, इसी के 13वें श्लोक का आज हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक, तो आइए वाचन कर लेते हैं पहले, उसके बाद इसके अर्थों को देखेंगे, इससे बनने वाले समास, संधि और प्रश्नों को देखेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। आइए हमारे साथ वाचन करिए। हर्तुर्याति न गोचरं किमपि पुष्णाति यत्सर्वदा अर्थेभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशं प्राप्नोति वृद्धिं परां कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यम् अन्तर्धनम् येषां तान् प्रतिमान् मोझत नृपा कैस्तः सह स्पर्धते कस्यैतः सह स्पर्धते। ये रहा वाचन मित्रों। आइए इसके अर्थों को देख लेते हैं। कह रहे हैं, भर्तृहरि कह रहे हैं, कई कौन, तई उनके साथ, सह अर्थ कौन उनके साथ स्पर्धा कर सकता है, उनकी बराबरी कर सकता है। ठीक है, कई कह तई सह, कौन कह मतलब कौन, तई में उनके साथ, सह मन साथ, तई मन उनके, यहाँ सह के कारण यहाँ तृतीया लग गई है। ठीक है, सहयुक्ते अप्रधाने तृतीया होती है, तो इस सूत्र से सह साकम सार्धम समम में तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ तई में कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति। ठीक, तो वही कह रहे हैं, कह कौन, तई उनके, सह में साथ, स्पर्धते स्पर्धा कर सकता है, या कौन उनकी बराबरी कर सकता है, किसकी? तो बताए भर्तृहरि, येषाम जिनके पास, येषाम जिनके पास विद्याख्यम अंतर्धनम, विद्या नामक गुप्त धन है, जिनके पास विद्या नामक गुप्त धन है, तान प्रति उनके प्रति, तान प्रति अर्थात उनके प्रति, यहाँ देखिए, यहाँ प्रत के योग में भी द्वितीया लगी है। ठीक है, यहाँ प्रत के योग में द्वितीया हो जाती है। ठीक है, तो उनके प्रति हे नृपाह, यहाँ संबोधन है। ठीक है, नृपाह संबोधन है। ठीक है, हे नृपाह, हे राजाओं, जिनके पास विद्या नामक गुप्त धन है, उनके प्रति आप अभिमान, मान मतलब अभिमान, उज्जत मन छोड़ दीजिए, छोड़िए। ठीक है, उनके प्रति जो जिनके पास विद्या नामक गुप्त धन है, उनके प्रति हे नृपा, हे राजाओं, मान अभिमान को छोड़िए, उनके उज्जत छोड़िए। ठीक है, मध्यम पुरुष बहुवचन, उज्जत मध्यम पुरुष का बहुवचन है, रूप है। ठीक है, छोड़ो, छोड़ने के अर्थ में है उज्जत। फिर कहते हैं, कल्पान्ते स्वपिन प्रयाति निधनम विद्याख्यम अंतर्धनम। कहते हैं कल्पान्ते स्वपि, अर्थात युग युगांतर में भी जो विद्या नामक ये गुप्त धन है का कभी निधन न प्रयाति, कभी इसकी मृत्यु नहीं होती, अर्थात यह समाप्त नहीं होता है, प्रयात में होता है। ठीक है, न में नहीं, निधन में निधन। ठीक है, या समाप्त। ठीक है, मतलब संसार का अगर प्रलय भी हो जाए तब भी जो जिसके पास गुप्त विद्या नामक धन है वह कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए हे नृपाह, हे राजाओं, तान प्रति उनके प्रति
मान अभिमान को उज्झत में छोड़ दीजिए। ठीक है। कह तैह स स्पर्धते, कौन उनके साथ बराबरी कर सकता है, उन विद्वानों की कौन बराबरी कर सकता है। ठीक। फिर ऊपर वाली लाइन में आए, हर्तुर्याति न गोचरम किमपि सम पुष्णाति यत् सर्वदा। तो यहाँ कहते हैं हर्तुर्याति, जो हरण करने वाला है अर्थात जो चोर है, उसको ये विद्या नामक जो गुप्त धन है न गोचरम, नहीं दिखाई देता। जो हरण करने वाला है, चोर है, उसको जो ये विद्या नामक गुप्त धन है, छिपा हुआ धन है, इसको नहीं गोचरम दिखाई देता है। ठीक है। उसको, चोर को ये विद्या नामक धन दिखाई नहीं देता है। आप जानते हैं चोरों को तो सोना चांदी रुपया पैसा ये सब दिखाई देता है, लेकिन विद्या नामक जो गुप्त धन है जिस किसी के पास है, उसको वह न ले सकता है न चुरा सकता है। ठीक है। फिर आगे आए, यहाँ कहते हैं भर्तृहरि, यत् सर्वदाम, यत् सर्वदाम, यहाँ किमप संपुष्णात यत् सर्वदाम, यत् में जो सर्वदाम हमेशा, जो हमेशा कुछ न कुछ, पुष्णाति सम सुखों को बढ़ाता है, पुष्णात मैंने बढ़ाता है या पोषण करता है। ठीक है। जो सर्वदाम, जो हमेशा कुछ न कुछ, किमप कुछ न कुछ, पुष्णाति सम सुखों को क्या करता है, बढ़ाता है या सुखों को पोषण करता है। ठीक है। फिर नीचे दूसरी लाइन में कहते हैं, अब यहाँ देखिए दूसरी लाइन में, अर्थेभ्यः प्रतिपाद्यमान मनीषं प्राप्नोति वृद्धिं पराम। कहते हैं कि अर्थिभ्य, जो याचक हैं, जो विद्या को चाहने वाले हैं, उनको प्रतिपाद्य अनिशम, मनीषम अर्थात जो लगातार, अनिशम मतलब निरंतर, लगातार, जो याचक हैं, जो विद्यार्थियों को प्रतिपाद्य मानम दिया जाता हुआ, जो विद्या नामक, अगर आप किसी को विद्या नामक गुप्त जो धन है उसको देंगे, जिस अभ्यर्थी को, अर्थिभ्य, अर्थिभ्य मीन्स याचक या विद्यार्थियों को आप इस विद्या नामक जो श्रेष्ठ धन है उसको देते रहने से वह पराम, बहुत अधिक, वृद्धि को प्राप्त नोत, आधा, यहाँ आधा पैर रहेगा मित्रों, उसको देख लीजिएगा। ठीक है। प्राप्त नोत में तो लगातार याचक अर्थात जो विद्यार्थी हैं, उनको अगर आप विद्या रूपी धन दे रहे हैं तो कुछ न कुछ हमेशा आहर्य लगातार किसको प्राप्त होगा, पराम मतलब बहुत अधिक, वृद्धि को प्राप्त होगा। ठीक है। इतना समझ गए। तो ये आपका व्याख्या रही इस श्लोक की। आइए कुछ और देख लेते हैं। यहाँ इसको हटाते हैं। यहाँ कह रहे हैं, कलम ले लें यहाँ से, एक मिनट। यहाँ तानप्रित में द्वितीया है, जान ही रहे हैं। ठीक है। उज्झत में मध्यम पुरुष का बहुवचन है, जान ही रहे हैं। नृपाह पूछ लेगा, नृपाह में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, तो ये संबोधन है। ठीक है। यहाँ तैह में सह के कारण तृतीया लग गई है। ठीक है। इतना समझ गए। और यहाँ हर्तुर में कौन सी विभक्ति हो गई, हर्तुर में षष्ठी का एक वचन हो गया, हर्तुर में षष्ठी का एक वचन हो गया। ठीक। पराम मतलब बहुत अधिक। ठीक है। प्रयात में प्राप्त होता है। ठीक। फिर यहाँ कहते हैं, और यहाँ अर्थिभ्य है ना, याचक या विद्यार्थियों को, यहाँ अर्थिभ्य याचक या विद्यार्थियों को। ठीक है।
संप्रदाने चतुर्थी, यहाँ अर्थिभ्य में चतुर्थी लग गई है, ठीक है। चतुर्थी हो गई इसमें। प्रतिपाद्य मानम दिया जाता हुआ, ठीक है, सानच प्रत्यय है। प्रतिपाद्य मानम दिया जाता हुआ, इसमें सानच प्रत्यय है, ठीक है। प्रतिपाद्य मानम में दिया जाता हुआ। विद्याख्यम विद्या नामक, विद्याख्यम विद्या नामक जो गुप्त धन है, ठीक है। यहाँ अंतर्धनम में कौन सा समास हो जाएगा? इसका अंतर्गतम धनम मध्यम समास हो, मध्यम तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। ये महत्वपूर्ण चीजें हुई, कुछ टिप्पणी थी, इसको हम लोगों ने देखा, ठीक है। वही यहाँ भी कह रहे हैं कि जो गुप्त विद्या धन चोरों को नहीं दिखाई देता है, जो हमेशा सुख की वृद्धि करता है, जो याचकों को देने पर भी सदा बढ़ता ही रहता है, और जो कल्पांत होने पर भी नष्ट नहीं होता या समाप्त नहीं होता, ऐसा विद्याधन हे राजाओं जिन महापुरुषों के पास है, उनके प्रति घमंड करना छोड़िए। कौन उनकी बराबरी कर सकता है? अर्थात विद्वानों की कौन बराबरी कर सकता है, ठीक। कहा भी गया है, यह एक श्लोक से आपको बताएंगे। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। अर्थात विद्या रूपी जो धन है वो सबसे बड़ा धन है, ठीक है। रुपया पैसा धन दौलत सारी चीज़ें यहीं रह जाएंगी, इसको आपके रहने पर भी बहुत महत्व नहीं होता, लेकिन विद्या, अगर विद्या आपके अंदर है तो विद्या सर्वत्र पूज्यते, ठीक है। सभी जगह विद्या पूजी जाती है। तो आज मित्रों यहीं तक 14वां श्लोक इसके बाद लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे अगले समय। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।